नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को आर्थिक कर्ज से बाहर निकालने का भी प्रॉमिस किया और इसके लिए कई सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी यानी कि ले ऑफ की योजनाएं बनाई जा रही हैं। IRS कर्मचारियों की संख्या को आधा करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां 90,000 कर्मचारियों में से आधे लोगों को नौकरी से हटा दिया जा सकता है और इसके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट और कुछ इंसेंटिव योजनाओं के बारे में भी बातचीत हो रही है। लेकिन इस फैसले के चलते आम अमेरिकन को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि इस छटनी से क्या कुछ नुकसान होंगे। IRS का काम टैक्स सिस्टम को सही ढंग से चलाना है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर छटनी से कस्टमर सर्विस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। टैक्स चुकाने में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने में देरी हो सकती है और फोन वेटिंग टाइम भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। NYU लॉ स्कूल की प्रोफेसर लिली ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे नेशनल डेफिसिट यानी कि राष्ट्रीय घाटा सैकड़ों अरब डॉलर तक बढ़ सकता है और इतना ही नहीं, इससे टैक्स धोखाधड़ी यानी टैक्स फ्रॉड के मामले भी बढ़ सकते हैं और अमीरों और बड़े बिजनेस के लिए टैक्स सिस्टम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जबकि आम लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी होगी। इस योजना पर अभी व्हाइट हाउस की अंतिम मोहर नहीं लगी है। फरवरी के आखिर में एक मेमो जारी किया गया था जिसमें सभी फेडरल एजेंसियों से 13 मार्च तक कर्मचारियों की संख्या में कटौती की योजना देने को कहा गया था, लेकिन अभी तक IRS के इस प्लान को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार जारी है। तो देखना अब ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस योजना को लागू करता है या फिर नहीं। क्या इसका असर आम अमेरिकन पर पढ़ने वाला है या फिर नहीं। फिलहाल ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।